हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विलेज कोचिंग सेंटर। आज हम करेंगे हाउ विल यू हैंडल द स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं उनको आप कैसे सिखा सकते हो। जो बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहते, आप उनको कैसे हैंडल करोगे और कैसे आप उन्हें सिखाओगे और कैसे क्लास के साथ वो बच्चे कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बच्चे स्लो हैं, बिल्कुल ही वीक हैं, उनको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि LSRW। ये टेस्ट क्या होता है? एल से लिसनिंग लर्न और एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। क्योंकि ये स्किल्स में तो कोई कमजोरी नहीं है। जैसे किसी बच्चे को सुनने में कमजोरी होती है, सुन नहीं सकता अच्छे से, जैसे हम उसको लास्ट वाले बेंच पे बैठा दे और आगे हम बोले जा रहे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे को सुनाई अच्छे से दे रहा है कि नहीं दे रहा। सेकंड आएगा एस से स्पीकिंग, तो बच्चे को जो हम बोल रहे हैं वो रिपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो थर्ड आएगा आर से रीडिंग, की बच्चा रीड कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, कि बच्चे को इंग्लिश रीड ही नहीं करना आ रहा, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा अपनी बातें आपसे। लास्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू से होता है राइटिंग, की बच्चा राइट ही नहीं कर पा रहा, लिख ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे समझेगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे का टेस्ट लेना है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का। नेक्स्ट आएगा रेमेडियल क्लासेस, तो बच्चे को कभी भी बुक्स का डिट्टो ना पढ़ाएं, उनको थोड़ा अलग अलग एक्टिविटी करके, गेम करा के, कोई सॉन्ग के द्वारा ऐसे समझाए कि बच्चा थोड़ा मतलब उनसे अलग समझे। कि बच्चा बुक का समझ ही नहीं पा रहा है, आप बुक के रट्टे लगवा रहे हैं उनसे, तो उनको क्या करवाना है, आपको रेमेडियल क्लासेस देनी है। नेक्स्ट आएगा टाइम टू टाइम स्टडी। टाइम टू टाइम टेस्ट में क्या आएगा हमारा, टाइम टू टाइम टेस्ट लेना है उनका कि जो आपने करवाया है, कि आपने ये हो गया कि आपने 20 लेसन करवा दी, 10 करवा दी, बच्चे को आ नहीं रहा एक भी, और आप जब टेस्ट लेने बैठेंगे तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा, एक लाइन भी याद नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आप उसको एक चैप्टर करवाओ या फिर 2 चैप्टर, उनके टाइम टू टाइम आपको टेस्ट लेते रहना है। नेक्स्ट आएगा टाइमली असेसमेंट, कि बच्चे को टाइमली असेसमेंट का क्या है, कि आपने मान लो कि आपने एक चैप्टर करवाया, आपने वो 1 वीक में करवाया, तो बच्चे को आपने 1 वीक का जो करवाया, तो डे टू डे उनको आप उनके बारे में समझाएं, उनसे सुने या फिर उनसे लिखवा के देखें, या उनको टाइम दे उस बारे में। जो आप सिखा रहे हो वो उनसे पूछें और उसके उस चैप्टर के बारे में बच्चे को टाइम दे, वो समझे, वो लिसन करे, वो राइटिंग करे उसके बारे में। जब वो राइट करके देखेगा, सुनेगा और फिर उसको रीडिंग करेगा, तो उसके माइंड में बैठेगा कि ये ऐसे करना है। तो कभी भी आप बच्चे को एक चैप्टर में कभी भी ये ना करें कि आज समझाया कल टेस्ट है, या फिर आपने सीधे ही 20 चैप्टर करवा दिए और बच्चे को आ नहीं रहा एक भी। तो ऐसा कभी ना करें। नेक्स्ट आएगा आस्क एमसीक्यूएस, तो बच्चे को छोटे क्वेश्चन आंसर या ऑप्शन टाइप जरूर करवाएं, जिससे कि बच्चा पूरे जो बड़े आंसर होता है उनको सोचे, और लेसन रीड जरूर करवाना है बच्चे को क्वेश्चन आंसर से पहले। नेक्स्ट है टीच पार्ट बाय पार्ट, तो बच्चे को ऐसे पढ़ाएं कि लेसन पढ़ा रहे हैं उनके पार्ट बना ले, आज बच्चे को ये करवाना है, कल ये करवाना है, परसों ये करवाना है, तो बच्चे को पार्ट टू पार्ट ही पढ़ाएं। नेक्स्ट है चाइल्ड एक्सप्लेन इन डिफरेंट स्टाइल, तो बच्चे को डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, जैसे कोई स्टोरी बना के, जैसे मैंने बताया, कोई स्ट्रॉन्ग बना के, एक्टिविटी के द्वारा, क्लास में कोई ऐसी चीज है जिससे आप मतलब उनकी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विलेज कोचिंग सेंटर। आज हम करेंगे हाउ विल यू हैंडल द स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं उनको आप कैसे सिखा सकते हो। जो बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहते, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप उन्हें सिखाओगे और कैसे क्लास के साथ वो बच्चे कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बच्चे स्लो हैं, बिल्कुल ही वीक हैं, उनको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि LSRW। ये टेस्ट क्या होता है? एल से लिसनिंग लर्न और एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। क्योंकि ये स्किल्स में तो कोई कमजोरी नहीं है। जैसे किसी बच्चे को सुनने में कमजोरी होती है, सुन नहीं सकता अच्छे से, जैसे हम उसको लास्ट वाले बेंच पे बैठा दे और आगे हम बोले जा रहे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे को सुनाई अच्छे से दे रहा है कि नहीं दे रहा। सेकंड आएगा एस से स्पीकिंग, तो बच्चे को जो हम बोल रहे हैं वो रिपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो थर्ड आएगा आर से रीडिंग, की बच्चा रीड कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, कि बच्चे को इंग्लिश रीड ही नहीं करना आ रहा, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा अपनी बातें आपसे। लास्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू से होता है राइटिंग, की बच्चा राइट ही नहीं कर पा रहा, लिख ही नहीं पा रहा, तो कैसे समझेगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे का टेस्ट लेना है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का। नेक्स्ट आएगा रेमेडियल क्लासेस, तो बच्चे को कभी भी बुक्स का डिट्टो ना पढ़ाएं, उनको थोड़ा अलग अलग एक्टिविटी करके, गेम करा के, कोई सॉन्ग के द्वारा ऐसे समझाएं